मंदिर में आएंगे, तोरे घर में, तोरे मंदिर में आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुमसे कुछ कहने लिए, तुमसे कुछ सुनने लिए, तुम पे सब वरने लिए, तुमको प्रभु आराधने, तोरे घर में, तोरे मंदिर में आएंगे, तोरे घर में, तोरे मंदिर में आएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम कैथोलिक कलीसिया के साथ में मिलकर पवित्र रक्षक स्वर्गदूत की स्मृति करते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम प्रभु के स्वर्गदूतों को धन्य कहें, जो युगानुयुग उसकी स्तुति करते हैं और प्रभु का गुणगान करते हैं। हम प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए कुछ क्षण मौन रूप से हम स्वर्गदूतों की भांति अपने आप को प्रभु को समर्पित करें। जिस प्रकार पवित्र रक्षक स्वर्गदूत निरंतर प्रभु के वचनों को हमें बांटता है, जो हमारी रक्षा के रूप में प्रभु के विधान को अकथनीय रूप से हमें देता है, क्या हम प्रभु के वचनों को, प्रभु के गुणों को हम आत्मसात करने के लिए तैयार हैं? आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर ने हमारी रक्षा करने के लिए पवित्र स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। हम आज उनकी स्मृति करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हम प्रभु के सानिध्य में रहें, प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चले, प्रभु की छत्र छाया में रहे और सुरक्षित रहे, जिससे कि हम हर प्रलोभन, हर विपत्ति, हर प्रकार के आलोचना, हर प्रकार के प्रहारों, हर प्रकार के पाखंड से बचे रहें एवं ईश्वर के सानिध्य में रहकर, ईश्वर की उपस्थिति में रहकर प्रभु के प्रेम को अनुभव करें। कुछ क्षण मौन रूप से हम हमारे सभी कष्टों को, सभी बुराइयों को, सभी संकटों को, सभी प्रकार के बाधाओं को प्रभु को अर्पित करें कि हम प्रभु के सानिध्य में रहें। पवित्र रक्षक स्वर्गदूतों की सेना के माध्यम से हमारा रक्षा कवच बने और हमें हर विपत्ति से बचाए। कुछ क्षण मौन रूप से हम हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए, हमारी प्रत्येक वस्तु के लिए प्रभु से संरक्षण मांगे एवं निरंतर प्रभु के पवित्र रक्षक स्वर्गदूतों से प्रार्थना करें कि प्रभु निरंतर उन्हें हमारे लिए भेजा करें और जिससे कि हम प्रभु के सानिध्य में रहें और प्रभु की छत्र छाया में रहें। कुछ क्षण मौन रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें एवं हमारे सारे गुनाहों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है।
इसलिए मैं नित्य कुआरी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, ए भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरा विधान अकथनीय है। तूने हमारी रक्षा के लिए अपने पवित्र स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। इनके संरक्षण में हम सदा सुरक्षित रहें और इनके संगति में अनंत काल तक आनंद मनाएं। यह हमारा नम्र निवेदन है हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवकों को लीजिए, साफ योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्याएं 20 से 23 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा। प्रभु यह कहता है, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ। वह रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। उसका सम्मान करो और उसकी बातें सुनो। उसके विरुद्ध विद्रोह मत करो। वह तुम्हारा अपराध नहीं क्षमा करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से अधिकार मिला है। यदि तुम उसकी बातें मानोगे और मैं जो कुछ कहूँगा वह सब पूरा करोगे, तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु और तुम्हारे विरोधियों का विरोधी बनूंगा। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें अमोरियों, हित्तियों, परेजियों, कनानियों, हिवियों तथा यबूसियों के देश पहुंचा देगा और मैं उनका सर्वनाश करूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है और मेरा गढ़, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से छुड़ाएगा। जो तुम्हारा सर्वनाश चाहता है वह तुम्हें अपने पंखों की छत्र छाया में रखेगा और तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलेगा। अनुवाक्य। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा और ना दिन में चलने वाले बाण से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से और ना दोपहर को उजाड़ने वाली विपत्ति से। अनुवाक्य। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। ना तो विपत्ति तुम पर आएगी और ना महामारी तुम्हारे घर के निकट आ पाएगी, क्योंकि उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को यह आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें। अनुवाक्य। उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करें।
हालेलुया 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 हालेलुया। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, इन नन्हों में से एक को भी तुच्छ ना समझो। मैं तुमसे कहता हूं, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी रक्षक दूतों का पर्व मनाते हैं, उनकी स्मृति करते हैं। आज के दिन में हमें पता चलता है कि किस प्रकार से हम सभी को रक्षक दूत प्रदान किए गए हैं। जिस प्रकार निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 में हम पाते हैं कि मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा और वह तुम्हें मार्ग बताएगा। और हम इसी बात को आज के सुसमाचार पाठ में भी पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु का वचन कहता है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 में कि उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। प्रभु आज अपने सुसमाचार के माध्यम से, अपने वचनों के माध्यम से हम सभी को यह बताते हैं कि हमें अपने आचरण को किस प्रकार रखना है। प्रभु एक बालक को बीच में लाते हैं और प्रभु उससे कहते हैं, उसकी तुलना स्वर्ग से करते हुए कहते हैं कि स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है। उसकी तुलना वह उन लोगों से करते हैं जो एक प्रकार से अपने आप को बड़ा या छोटा मानते हैं और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए अपने आप को उपयुक्त एक कैंडिडेट समझते हैं। लेकिन प्रभु उन लोगों के बीच में खड़े होकर उनसे कहते हैं कि मैं तुम लोगों से कह देता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसा नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। क्यों? इसका सार प्रभु आने वाले वचनों में कहते हैं, और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। क्योंकि कई बार हम प्रभु के वचनों को जब सुनते हैं तो प्रभु के एक एक शब्द में एक एक अनोखी बातें रहती है, एक एक तथ्य छुपा हुआ है, एक एक रहस्य छुपा है। और प्रभु जब इस रहस्य को धीरे धीरे खोलते हैं, जैसे कि प्रभु ने इन बालकों की तुलना करते हुए उनका स्वागत करने के लिए कहते हैं, तो ये एक खास बात है। प्रभु आगे वचनों में कहते हैं, सावधान रहो, इन नन्हों में से एक को भी तुच्छ ना समझो। इन नन्हों में से किसी को भी तुच्छ ना समझो।
जैसा कि प्रभु कई बार वचनों में कह चुके हैं, जैसे कि हम लूकस के सुसमाचार में पाते हैं कि प्रभु कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, जो इनका स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। वह प्रभु बच्चों से प्यार करते हैं और प्रभु यहाँ यह कहते हैं कि इन बच्चों को तुच्छ ना समझो, मैं तुमसे कहता हूँ इनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं। बच्चों के दूत जो प्रभु स्वयं अपने शब्दों के माध्यम से कहते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के वचन के अनुसार जब हम अपना आचरण करते हैं, जब हम प्रभु के ज्ञान को समझते हैं, प्रभु के वचनों को, उनके आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि प्रभु के द्वारा, ईश्वर के द्वारा हमें एक दूत दिया गया है, हमें एक रक्षक दूत दिया गया है, एक पवित्र दूत दिया गया है, जो निरंतर हमारी प्रार्थनाओं को ईश्वर के पास पहुंचाता है। जब हमारा आचरण कोमल, निर्मल, निष्कलंक रहता है, जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को अर्पित करने के लिए तैयार करते हैं, तो हम उन बच्चों के जैसे एकदम हम्बल, सिंपल और बिना किसी गर्ज से, बिना किसी मोटिव से, बिना किसी निष्पक्ष रहकर, हम निष्कपट हृदय से, हम पूरे सच्चाई से हम बच्चों जैसा आचरण करते हैं, बच्चों के जैसा व्यवहार रहता है, तो हम उस ईश्वरीय राज्य के लिए तैयार रहते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हमारा बपतिस्मा होता है तो हम सभी को एक गॉड पेरेंट दिया जाता है, एक गॉड फादर और एक गॉड मदर दिया जाता है। ये गॉड फादर और गॉड मदर का जो अस्तित्व है और इनकी जो रचना है, ये क्यों की गई है? कई बार हम बोलते हैं ये हमारे गॉड पेरेंट्स हैं, तो इसकी रचना क्यों की गई है? कैथोलिक कलीसिया के अंदर ही यह एक प्रकार से बनाया गया है। क्यों? क्योंकि गॉड पेरेंट्स वो होते हैं, धर्म माता पिता वह होते हैं जो अपने बच्चों को उनके माता पिता के अलावा धर्म की शिक्षा दे, धर्म के कार्यों को उनको बताए और उन दूतों के संरक्षण के लिए उनसे प्रार्थना करे जो उनके सहायक है। क्योंकि धर्म माता पिता की जब डेफिनेशन हम CCC के अंदर पढ़ते हैं, तो हम कैटेकिज्म ऑफ द कैथलिक चर्च में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि धर्म माता पिता का कर्तव्य क्या है। धर्म माता पिता सिर्फ एक ही दिन आकर, बपतिस्मा के दिन आकर खड़े होना नहीं है। धर्म माता पिता उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हुए, उन बच्चों को धर्म की शिक्षा देते हुए, उन्हें साल में एक बार अपने पास में लाकर उनको धर्मशास्त्र पर मनन कराना है, उनको अपने पास में रख कर उन्हें, अगर वो धर्म से अगर दूर जा रहे हैं, अगर उन्हें कुछ ज्ञान की वृद्धि नहीं हो रही है, उनके साथ में रहना है। ये धर्म माता पिता का कर्तव्य। और कई लोग अपने इस कर्तव्य को निष्ठापूर्वक और पूरे लगन से निभाते। कई लोग अपने बच्चों को, जिनको वो गोद लेते हैं, धर्म माता पिता मतलब अपने बच्चों के धर्म को वो बचाते हुए, पहले तो उन्हें अपने धर्म पर विश्वास करते हुए, पहले अपने आप को धार्मिक बनाते हुए उन्हें जीवन बिताना है, तभी वो अपने बच्चों को एक धर्म की शिक्षा दे पाएंगे, धर्मी बना पाएंगे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हम देखते हैं कि जब पल्ली पुरोहित पूछते हैं कि आपके धर्म माता पिता कौन होंगे, तो हम अनजाने में ही बोल देते हैं हम। लेकिन पल्ली पुरोहित का यह कर्तव्य होता है और पल्ली पुरोहित ये कर्तव्य को करते हैं कि पहले उनको बताएं कि इसका सारांश क्या होता है। और वो जब बताते हैं तो कई बार लोग क्विट कर देते हैं कि हमारा जीवन ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से कई बार हम हताश हो जाते हैं कि हमसे ये अपॉर्चुनिटी छीन ली गई है। लेकिन नहीं, ये ईश्वरीय कार्य, ईश्वरीय योजना है। जब हम अपने बच्चों को, जब हम एक धर्म माता पिता का कर्तव्य, एक रोल जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जो कि निरंतर प्रार्थना करते रहने के लिए आह्वान करता है, जैसे कि एक पुरोहित भी एक धर्म पिता बन सकता है, तो उसका भी रोल यही रहता है कि वह अपने उस पुत्र के लिए निरंतर प्रभु से प्रार्थना करे, निरंतर प्रभु के लिए उसकी अगवानी करता रहे। और यही कार्य हर धर्म माता पिता का रहता है, जो भी अडॉप्ट करते हैं, जो भी उसके लिए तैयार होते हैं। पहले अपने आप को तैयार करना है, फिर उस कार्य को, जो वह एक भार जो
पवित्र भार है, जो लेने वाले हैं, जो धर्मी भार है, जो कि धर्म का सारांश वो अपने उस पुत्र पुत्री को देने वाले हैं, तो उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, स्वर्गदूत, रक्षक दूत जो कि निरंतर हमारे साथ रहता है, और कई बार हम लोग कई डेफिनेशंस में, कई कहानियों में एक गॉड पेरेंट को, एक धर्म माता पिता को भी रक्षक दूत के रूप में देखते हैं। कई कहानियाँ ऐसे बताई जाती है कि रक्षक दूत जो रहते हैं वो हमारे धर्म माता पिताओं की प्रार्थनाएं रहती है, उनकी निरंतर उनका जो डेडिकेशन होता है वो रहता है, जो वो हमें अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा सभी गलतियों से, सभी बुराइयों से बचाते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस सुंदर दिन में हम स्वर्गदूतों की सेना के माध्यम से हमारा कवच बनने के लिए प्रार्थना करें। हमारे रक्षक दूत के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, और विशेष रूप से हमारे धर्म माता पिताओं के लिए हम प्रार्थना करें। वे जहाँ कहीं पर भी हो सुरक्षित रहें एवं निरंतर प्रभु की छत्र छाया में रहें, और जो कार्य, जो विश्वास उन्होंने हम में रोपा है, उनके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें और ईश्वर से उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको देगा। अगर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुमको देगा। और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करोगे। उसके लहू से दिल धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पवित्र स्वर्गदूतों के आदर में हम तुझे ये दान अर्पित करते हैं। कृपा पूर्वक उन्हें ग्रहण कर स्वर्गदूतों के संरक्षण में हम इस जीवन के संकटों से बचे रहे और आनंद पूर्वक अनंत जीवन प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे और तेरे दूतों तथा महादूतों के बीच निरंतर तेरा यशोगान करें। जब हम तेरे स्वर्गदूतों का आदर करते हैं तो इससे तेरी ही सर्वोच्च महिमा का विस्तार होता है। यदि स्वर्गदूत ऐसे महान गुणों से विभूषित हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि तू कितना सर्वगुण संपन्न और सभी सृष्ट जीवों से अधिक वांछनीय है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों का समूह तेरे प्रताप का बखान करता है। उन्हीं के साथ मिलकर हम भी तेरी उल्लासमय आराधना करते हुए एक स्वर से घोषित करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे।
हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष याकूब और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिताओं का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वह संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता है।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे मेरे ईश्वर, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरी स्तुति करूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस महान संस्कार द्वारा तूने हमें अनंत जीवन प्राप्त करने की कृपा दिया है। तेरे स्वर्गदूत मुक्ति तथा शांति के मार्ग में हमारे पथ प्रदर्शक बने रहें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यगुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तुम आश्रय बन जा। घर का तुम आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का